सीधा आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। उभारने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकारें कार्य कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का त्याग और बलिदान इन्हीं विस्मृति के उस कालखंड से में उभार करके अपने गौरवशाली अतीत के साथ फिर से जोड़ने का एक अभियान है। भारत को, स्वतंत्र भारत को संविधान देने की बात आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान दे दिया। सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत का संविधान उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर के, धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर के हर प्रकार की स्वतंत्रता के साथ हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक मूल्य और आजादी के साथ जीने की प्रेरणा दे रहा है। किसकी देन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। हम सबको इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और यही तो एहसास कराया है। इस देश का अनुसूचित जाति का समाज और मूल है, और याद रखना, मूल नींव दिखती नहीं है लेकिन भवन उसी पर खड़ा हो पाता है। भवन की मजबूती इसी पर निर्भर करता है और इसलिए भाइयों बहनों, उस मजबूती के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अलग अलग कालखंड में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को एक नया स्वरूप देकर के लोगों के सामने एक प्रेरणा दी। अपनी गरीबी, पारिवारिक आर्थिक बदहाली स्थिति के बावजूद बाबा साहब भीमराव ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। मान अपमान की चिंता के बगैर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर निष्ठ प्रयास किया और कभी भी देश के हितों के विरुद्ध कभी सोचा भी नहीं। याद करिए, उस कालखंड में दो महापुरुष पैदा हुए थे जो अनुसूचित जाति की आवाज बने थे। एक महाराष्ट्र में, मऊ मध्य प्रदेश में जन्म लेने के बाद नागपुर को अपना केंद्र बिंदु बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। बंगाल से श्री जोगेंद्र नाथ मंडल, ये दोनों अनुसूचित जाति की आवाज बने थे। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान वंचितों, दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर भी उभरी लड़ी थी आवाजें। लेकिन एक आवाज का दृष्टिकोण स्पष्ट था कि मुझे भारत के अंदर, भारत की परंपरा के अंदर, भारत के मूल्य और आदर्शों के अंदर, भारत की सनातन परंपराओं का पालन करते हुए इन समस्याओं का समाधान भी निकालना है। लेकिन दूसरे के मन में भाव था कि नहीं, मुझे इससे विद्रोह करके अलग रास्ता अपनाना है। क्या हुआ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के मूल्यों, भारत के आदर्शों को स्थापित करने का संकल्प लेकर के अनुसूचित जाति, वंचित समाज की आवाज बनकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया, वे लोग पूज्य हो गए, समाज के लिए वंदनीय हो गए। भारत का कोई नागरिक, भारत का कोई प्रांत, भारत का कोई दल ऐसा नहीं हो सकता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का विरोध कर सकता हो, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का विरोध करता हो। हर व्यक्ति सम्मान देता है, लेकिन क्या जोगेंद्र नाथ मंडल को सम्मान मिल पाया? जिस पाकिस्तान के समर्थन में उन्होंने आजादी के पूर्व आवाज बुलंद कर दी थी, उसी पाकिस्तान से मात्र एक वर्ष के अंदर उनको भाग करके भारत के अंदर गुमनाम जिंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज जोगेंद्र नाथ मंडल इतिहास के किसी पन्ने में खो गए हैं। दोनों महापुरुष समान योग्यता और दक्षता के थे, लेकिन एक लोग पूज्य हो गया, लोग मान्य हो गया, और दूसरा इतिहास के पन्नों में गुम हो गया।
याद रखना, देश और एक ही हमारी, कोई जाति नहीं, कोई मत और मजहब नहीं, कोई उपासना विधि नहीं, एक ही धर्म, वह है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का उपासक बनकर के जो कार्य करेगा, अपने आप को समर्पित करेगा और लोग पूज्य हो जाएगा, समाज उसको पग पग पर सम्मान देगा। लेकिन जो भी उन मूल्यों को रौंद करके अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की चाटुकारिता करता हुआ दिखाई देगा, समाज उसको विस्मृत करके किसी कूड़े के दान में फेंक करके हमेशा के लिए भुला देगा। यह आज से होता रहा है, आदिकाल से ही परंपरा रही है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक बड़े तबके को न्याय दिलाने का कार्य आपने देखा होगा। जो लोग जातिवाद भड़का करके समाज को लड़ा करके सत्ता हासिल करते थे, कितना उत्थान किया उन्होंने। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार थोड़ा जाकर के पूछे अनुसूचित जाति समाज से, अगर आजादी के 70 वर्षों में अनुसूचित जाति समाज की उन समस्याओं का समाधान हुआ होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 में आकर के स्वच्छ भारत मिशन नहीं चलाना होता। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 10 करोड़ लोगों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने के लिए अथक परिश्रम नहीं करना होता। 10 करोड़ लोगों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराए गए। आप जानते हैं, इनमें से भाइयों बहनों 95% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उन अति पिछड़ी जातियों से संबंधित है जो शासन की सुविधा से वंचित की गई थी। और उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 लोगों को हम लोगों ने 2017 के बाद एक एक शौचालय बनाकर के उपलब्ध करवाया। ये शौचालय केवल शौचालय नहीं है, ये शौचालय उन बहन बेटियों की इज्जत की, उनकी गरिमा की रक्षा का ही माध्यम बना, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य को भी सुधारने का एक माध्यम बना। कितनी बड़ी क्रांति इसके माध्यम से हुई है। लोग अभी उसको देख नहीं रहे, उस पर कोई शोध नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने तो इसका अध्ययन करवाया है। मैं देख रहा था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे सत्यनारायण जटिया जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये सोनकर जी हमारे साथ सांसद थे। सोनकर जो है ये भी मेरे साथ सांसद थे और मेरे साथ सांसद थे। और ये लोग देखते थे, मैं 5 बार गोरखपुर से सांसद था और हर बार एक ही मुद्दे को लेकर के संसद में लड़ता था, मस्तिष्क ज्वर और इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को। आप आश्चर्य करेंगे, जो भी इस बीमारी से मौतें होती थी, 90% मौतें होती थी अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की। हर साल होती थी। 1977 से लेकर के 2017 तक मौत के आंकड़े 1200, 1500, 2000 मौतें हर साल होती थी गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर। प्रदेश के 38 जनपदों में थी, लेकिन 2 कमिश्नरी की मैं ज्यादा बात कर रहा हूं। मैं हर साल संसद में लड़ता था इसको लेकर के। दवा के लिए, वैक्सीन के लिए, उनके उपचार के लिए सुविधा हो, सैंपल टेस्ट के लिए गोरखपुर में ही या पूर्वी उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग लैब स्थापित हो, इसको लेकर के लड़ता था लगातार। 1998 से लेकर के 2017 तक केवल यही लड़ाई लड़ता रहा। 2017 में जब मुख्यमंत्री मुझे ही बना दिया गया तो उपथा को अलग रखते हुए उसको अच्छा सुदृढ़ करने के साथ हमने फोकस किया कि अगर उन क्षेत्रों में हर परिवार के पास शौचालय हो जाए, हर परिवार को हम साफ सफाई की व्यवस्था के साथ जोड़ दें, हर परिवार को शुद्ध पेयजल दे देंगे, सुधार हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था और हम लोगों ने जब एक कार्य प्रारंभ किया, भाइयों बहनों, आज इंसेफ्लाइटिस से 95% बीमारी समाप्त, मौतें होना समाप्त। वे सब बच्चे आज सुरक्षित हैं, जीवित हैं। और ये तो मैं केवल 7 जनपदों की बात कर रहा हूं। देश के अंदर न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा होगा स्वच्छ भारत मिशन। याद करिए, लोकसभा चुनाव के ठीक समय मुझे
चुनाव आयोग ने 3 दिन के लिए बैन कर दिया। करना मुझे प्रतिबंध, तो मैं परेशान हुआ। मैं 3 दिन तक मैं क्या करूंगा? लोकसभा का चरम पर मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया कि मैं क्या करूंगा? तो मैं बैठा ही था। मैंने बजरंगबली की बात कही, इसलिए मुझे बैन किया गया, इसलिए मैं बजरंगबली के मंदिर में जाऊंगा दर्शन करने के लिए। तो युवा हनुमानगढ़ी भी चलते हैं। व्यक्ति का एक मेल मिला, महावीर हरिजन नाम का व्यक्ति आज भी अयोध्या में है। उसने मुझे मेल किया कि मैंने सुना है आप कल अयोध्या आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि आप अयोध्या आ रहे हैं, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? मैंने कहा देखो, चुनाव आयोग ने मुझे प्रतिबंधित कर रखा है, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई प्रेस नहीं करनी है, कहीं कोई फंक्शन नहीं करना है। उसने कहा आप अकेले आ सकते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।